प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 19वां दिन हो गया और राजा भोज सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने के अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे थे। प्रतिदिन कोई ना कोई पुतली जागृत हो जाती और राजा विक्रमादित्य की यशोगाथाएं उनके विषय में एक एक विषय को लेकर जब वो कहानी के माध्यम से राजा भोज को सुनाती तो राजा भोज भी समझ जाते कि मेरे में अभी तक इतनी योग्यता नहीं है और वे अपना कदम पीछे ले लेते। आज रूपरेखा नाम की पुतली जागृत हो गई और वे कहने लगी कि हे राजन, महाराज विक्रमादित्य न्याय के लिए संपूर्ण विश्व के अंदर विख्यात थे। समस्त संसार उनके न्यायप्रियता को जानता था, मानता था। यही कारण है कि दूर दूर के भी लोग उनसे न्याय कराने के लिए उनके राज्य में आते थे। दूध का दूध और पानी का पानी महाराज विक्रमादित्य का बाएं हाथ का खेल था। एक बार दो तपस्वी महाराज विक्रमादित्य के दरबार में आए। उन्होंने भी महाराज विक्रमादित्य की ख्याति सुन के रखी थी, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य के पास कोई भी कैसा भी जटिल से जटिल प्रश्न लेकर चला गया तो उसको समुचित उत्तर मिल ही जाता था। यही सोच के दोनों तपस्वी आए थे और उन्होंने कहा कि राजन, हम दोनों के अंदर एक बात के ऊपर मतभेद है। पहले तपस्वी ने कहा कि मनुष्य का मन ही समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है और मनुष्य भी अपने मन के विरुद्ध कुछ नहीं करता। जैसा मन कहता है वैसा मनुष्य चलता है। दूसरा इस बात को मानने को तैयार नहीं था, उसकी बात से वो सहमत ही नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा अपने सारे क्रियाकलाप करता है। वो मन को भी ऑर्डर दे सकता है। यदि वो ज्ञानी है, वो मन को भी अपना दास बना सकता है। राजा ने सोच विचार कर निर्णय देने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि प्रश्न गहन था। जैसा जैसा हम सोचते वैसा वैसा उस सवाल के अंदर उलझना होता था। उदाहरण के तौर पर कभी कभी हमारा मन जो है किसी चीज को पाने के लिए हठात लालायित हो जाता है। मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मैं ये चीज खा लूं। किसी घर के अंदर कोई अच्छी चीज देखी, घर में कोई नहीं है तो मन होता है उसे ले लूं। मुझे पेन अच्छा लगता है, फटाक से जेब में डाल लूं। पर दूसरे ही क्षण अंतर मन भी कहता है कि नहीं, ये तेरे व्यक्तित्व के खिलाफ है, तो हम रुक जाते हैं। तो पहले व्यक्ति का कहना था मन के अनुसार ही व्यक्ति चलता है, मन के विपरीत व्यक्ति चल ही नहीं सकता। वो हठात अंतर मन की भी नहीं सुनता है। अरे छोड़ो यार, ये मन तो बार बार बोलता रहता है, किसने देखा, कौन देख रहा है मुझे, इतना अच्छा पेन मेरे को बार बार थोड़ी मिलने वाला है, उठा ही लेता हूं। और व्यक्ति चोरी कर लेता है। राजा भी गहन सोचता रहा कि मन की दशा बड़ी विचित्र है। मन के ही अधीन हम सब लोग हैं। तभी तो भगवान कृष्ण ने जब गीता के अंदर उपदेश दिया था अर्जुन को कि तू समस्त क्रियाकलापों से विमुक्त होकर अपने आप को मेरे अंदर समर्पित कर दे, मन को मेरी तरफ एकाग्रता से जोड़ दे, तो अर्जुन ने कहा था चंचलम में मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़म
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम, कि हे कृष्ण मेरा मन अत्यंत चंचल है, इसको मैं स्थिर नहीं कर सकता, मैं मन के अधीन हूं और इसको वश में करना, इसको काबू में करना ठीक उसी तरह से दुष्कर है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना। वायोरीव सुदुष्करम, जैसे हवा को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता है, इसी तरह मैं अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता। जो मेरा मन कहता है मैं वही करता हूं, और आप कह रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको नियंत्रित करके मेरे अंदर समर्पित हो जा, ये कैसे पॉसिबल है? चंचलम में मनः कृष्ण, सचमुच में मन अत्यंत चंचल है। एक सेकंड के अंदर दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे घूम कर ये मन हमारा वापस आ जाता है। तो ऐसे चंचल मन को हम कैसे वशीभूत करें, कैसे नियंत्रण में लाए? राजा विक्रमादित्य जितना ज्यादा सोचने लगे उतना ज्यादा उलझते गए। आखिर उनको अंततः कहना ही पड़ा कि तुम 2-3 महीने के बाद आना, तुम्हारे सवाल का समुचित जवाब दे दिया जाएगा। दोनों तपस्वी वहां से चले गए। महाराज किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए स्वयं जी जान से कोशिश करते थे। वे वेश परिवर्तित कर, वेश बदल कर अपने नगरी में भी घुमा करते थे। नागरिकों के संवाद से उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता था, पर इस सवाल के जवाब में 3 महीने निकल गए, कहीं से भी उनको समुचित उत्तर नहीं मिल रहा था। महाराज स्वयं परेशान थे कि मन जो कि सबको घुमाता है, मन के ही सभी दास है, जैसा मन नाच नचाता है वैसे आदमी नाचता है, या फिर इसको भी ज्ञान के द्वारा हम अपना दास बना सकते हैं? कैसे? दोनों में से कौन सही है समझ में नहीं आ रहा था। अचानक एक दिन जंगल के उस पार वे जब निकल पड़े तो देखा एक नौजवान, बाजू में उसकी बैलगाड़ी खड़ी है और पेड़ के नीचे उदास गमगीन सा कुछ सोच रहा हो, ऐसी चिंतनीय दशा के अंदर उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। वे नजदीक आए तो पहचान गए, अरे ये तो गोपाल दास का लड़का है। गोपाल दास उनके ही राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था और महाराज विक्रमादित्य का अभिन्न मित्र भी था। गोपाल दास जी के 2 लड़के थे, एक बड़ा और एक ये छोटा जो पेड़ के नीचे बैठा था। पर उसकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर गोपाल दास जी के बेटे के हाल ऐसे भी हो सकते हैं, महाराज विक्रमादित्य ने कभी सोचा नहीं था। पहचान गए, पर गोपाल दास का वो लड़का महाराज विक्रमादित्य को नहीं पहचान पाया क्योंकि वेशभूषा बदली हुई थी। वे नजदीक आए, जिज्ञासा हुई कि इसकी ऐसी हालत क्यों और कैसे हो गई। आखिर पूछा कि भाई तुम कौन हो? पहले तो इसने अपना परिचय छुपाने की कोशिश की, तो विक्रमादित्य ने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आप गोपाल दास जी के ही बेटे हो ना? पर आपके पिताजी ने तो भरपूर पैसा कमाया है, अपरिमेय संपत्ति है उनकी, उन्होंने दोनों बेटे का बंटवारा भी अच्छे से किया और मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नॉलेज में है, मेरी जानकारी में है कि उनके दोनों बेटों को उन्होंने बराबरी का हिस्सा दिया था। यहां तक कि कम से कम 5 पीढ़ी तक भी बैठे बैठे खाएगी तो भी खूटने वाला नहीं, इतना उन्होंने अपने परिश्रम से कमाया हुआ था। फिर तुम्हारी ये हालत कैसे? इस लड़के ने सोचा कि ये व्यक्ति तो मेरे पूरे खानदान के बारे में जानता है, मेरे पिताजी का भी नाम ले रहा है, तो जरूर इसको मेरे बारे में भी मालूम होगा। इसलिए उसने छुपाया नहीं, उसने पूरी किताब अपनी खोल के रख दी जिंदगी की। उसने कहा कि महाशय, सचमुच में आप जो कह रहे हो यथार्थ है। हम दोनों भाई, मैं छोटा और बड़े भाई ने
जी जान से पिताजी के द्वारा उपार्जित संपत्ति को भी और रिश्तों को भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया ही है, पर मैं उसमें नाकामयाब रहा। कारण क्योंकि मैं बचपन से ही अल्हड़ था, मस्त था, और इतनी सारी संपत्ति पाने के पश्चात मुझे उन्माद आ गया, गर्व आ गया, घमंड आ गया। मैं लोगों को तुच्छ समझने लगा। फलस्वरूप मेरे दोस्त भी वैसे ही बने और मुझे सातों कुव्यसनों ने ग्रसित कर लिया। मैं वेश्यागमन करने लगा, मैं मदिरा पान करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सट्टा खेलने लगा। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं बचा जो मेरे अंदर नहीं था। और धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही इतनी सारी संपत्ति कब समाप्त हो गई मुझे भी पता नहीं चला। और तब होश आया जब खाने के लाले पड़ गए। अब मैं नगर में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं था। जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी कन्नी काट ली, नजरें बचाकर मेरे से जाने लगे। मेरा कोई अपना नहीं रहा। पर मेरे बड़े भाई ने मुझे 10 बार समझाया कि देख अभी भी समय है, चेत जा, ये सब व्यसन छोड़ दे, इन दोस्तों को छोड़ दे। पर मैं उनको भी तिरस्कृत कर देता, उनकी एक नहीं सुनी। फलस्वरूप मुझे मेरा शहर छोड़कर इधर गांव के अंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब मैं इस बैलगाड़ी को चलाता हूँ, एक किसान के खेत की रखवाली करता हूँ और अपना उदर पोषण करता हूँ। राजा ने जब दुख भरी उसकी कहानी सुनी तो सोचने लगे और कहा, क्या तुम अपने मन की ही सुनते गए? हाँ, मेरा मन ही तो नहीं मानता था। बड़े भैया ने भी मुझे कहा ये मत कर, वो मत कर, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं अपने मन के अधीन था। जैसा मन मेरा नाच नचाता था मैं नाच रहा था। मन ने कह दिया कि नहीं आज जुआ खेलेंगे, मैं खेलता था। आज शराब पीना है, मैं पीता था। आज वेश्यागमन करना है, मैं करता था। मैं मन के विपरीत गया ही नहीं। मन के विपरीत जाऊं भी कैसे? कौन जा सका है आज तक? अब राजा विक्रमादित्य को अपने सवाल का जवाब मिलते हुए दिख रहा था, तो उन्होंने कहा, यदि इस समय मान लो तुम्हें फिर से व्यापार करने का मौका मिले, कोई तुम्हारी हेल्प करे, तो कैसा रहेगा? कि भाई अब मेरी कौन हेल्प करेगा? अब मैंने तो आशा ही छोड़ दी है। अभी तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो क्या तुम वेश्यागमन करोगे, जुआ खेलोगे या फिर शराब पियोगे? उसने कहा, अभी नहीं। अब मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है। मैं जानने लग गया हूं कि मेरी ये दुर्दशा आज इसी कारण से हुई है क्योंकि मैं अज्ञानी था। इन लोगों ने मेरे ज्ञान को जागृत करने की बहुत चेष्टा की, भैया वगैरह ने, पर मैं नहीं माना तो मैं पछताया। अब नहीं। अब यदि मेरे पास भगवान की दया से संपत्ति आई तो मैं इन दुर्व्यसनों के पास भी नहीं जाऊंगा। मन को मैं अपने काबू में रखूंगा। यदि मन कहेगा कि नहीं दारू पी ले तो भी मैं नहीं पाऊंगा, मेरे लिए वो जहर है, ऐसा ही समझूंगा। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। महाराज विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए कहा कि हे नवयुवक, मैं और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य हूं और तुम्हारे पिता का मित्र हूं। स्वर्ण मुद्राओं की 100 स्वर्ण मुद्राओं की भरी पोटली उन्होंने निकाली और उसके हाथ में देते हुए कहा कि आज से तुम व्यापार फिर से शुरू करो। मां लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर हंसते हंसते आएगी। मेहनत और उद्यम करते जाओ, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। पीठ पे हाथ रखते हुए, थपथपाते हुए महाराज विक्रमादित्य वहां से चल पड़े। इधर इस लड़के ने भी वैसा ही किया और चंद महीनों के अंदर जितनी संपत्ति उसकी गई थी वापस वो भी आ गया और पहले जैसा वो सेट हो गया। इधर महाराज विक्रमादित्य के दरबार में 6 महीने के बाद जब वे तपस्वी आए तो तपस्वियों ने पूछा कि महाराज ने कहा
सचमुच में मन चंचल है, मन के अधीन वे ही लोग रहते हैं जो कि मन को कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं करते हैं। जिन्होंने मन को अपने काबू में कर लिया वो ही सच्चा शूरवीर है। और ये जो बात तुम कह रहे हो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मन के दास हम उस तभी तक रहते हैं जब तक कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता है। जिस दिन ज्ञान प्रकट हो गया तो मन को भी हम दास बना सकते हैं। मन एक तरह से घोड़ा है, चंचल घोड़ा है, पर अभ्यास और ज्ञान सारथी का काम करता है। जैसे घोड़े को सारथी चलाता है, इस दिशा में नहीं इस दिशा में लेके जाना है तो सिर्फ लगाम खींचेगा और उसकी दिशा बदल देगा। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी है वो मन को भी केंद्रित करके चलता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन के प्रत्युत्तर में यही कहा था, असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, असंशयम, तुम जो कह रहे हो कि मन चंचल है, मैं इसको वश में नहीं कर सकता, मैं इसको केंद्रित नहीं कर सकता, मैं इसको अपना गुलाम नहीं बना सकता, तुम जो कह रहे हो सही है, पर असंशयम महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं, तुम जो कह रहे हो सही है, मनो दुर्निग्रहम चलम, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर तुम अभ्यास करोगे इस मन को केंद्रित करने की, इस मन को वश में करने की, तो मन तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। जैसे मन ने कह दिया कि नहीं ये पेन मैं नहीं ले सकता, ये मेरे इज्जत के अनुसार नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ है, मेरे व्यक्तित्व को ये चीज शोभा नहीं देता है, जब तुम्हारे मन को एक ज्ञान आदेश देगा तो आप उस पेन को भी छोड़ दोगे, आप ले ही नहीं सकते हो। ऐसे 100 पेन मैं ला सकता हूं। ये अभ्यास के द्वारा मन को केंद्रित करने की कला आ जाती है। दोस्तों, ये सब सुनने के पश्चात तपस्वी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने तपस्वियों को उस लड़के की, गोपाल दास के बच्चे की कहानी सुनाई कि किस तरह से वो अपने मन के वशीभूत होकर वो सप्त कुव्यसनों के अंदर व्यस्त हो गया और उसने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। पर जब उसे ज्ञान हुआ तो आज वापस वो खड़ा हो गया अपने पैरों पर। तपस्वी बड़े खुश हुए। उन्होंने राजा को एक खड़िया दिया। खड़िया ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो हम लिखते हैं, आज की भाषा में उसको चौक कहते हैं। वो खड़ू देके, चौक देके उन्होंने कहा कि राजन, आप जिस किसी का चित्र बनाओगे वो चित्र बोलने लगेगा, आपसे वार्तालाप करेगा। ये चमत्कारी खड़िया है। और वही हुआ। महाराज विक्रमादित्य जिस किसी का चित्र बनाते वो सचमुच में उनसे बातें करने लगता। कई महीने ऐसे हो गए, राजा तो रानियों के पास ही जाने नहीं लगे थे, भूल गए थे। जैसी प्रथम प्रहर शुरू होता हो, चौक से एक आधा चित्र बनाते और उससे बातों में पूरा समय व्यतीत हो जाता था, लग जाते थे। एक दिन रानियों ने आके कहा कि महाराज क्या बात है, आप ये क्या कर रहे हो, किसका चित्र बनाते हो, किससे बातें करते रहते हो। अचानक राजा को याद आया, अरे मैं स्वयं इस मन के अधीन हो गया, इस नए नए चमत्कारी खड़िया को देखकर उनसे चित्र बनाता और चला गया, पर अब तुमने मेरे को अपने कर्तव्य का भान करा दिया है। उस दिन के पश्चात, ज़्यादा समय नहीं था, 10-15 दिन ही लगे थे उन कामों में, क्योंकि चमत्कारी खड़िया था। पर जैसे ही कर्तव्य का भान हुआ, महाराज विक्रमादित्य फिर से अपने कार्य के अंदर व्यस्त हो गए। दोस्तों, आज 19 दिन हो गए, अब 20वें दिन फिर से नई पुतली जागृत होगी और महाराज विक्रमादित्य की कौन सी कहानी राजा भोज के सामने प्रकट करेगी, प्रस्तुत करेगी, ये तो सुनने के पश्चात आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर इसी वक्त इसी समय मिलेंगे। प्रणाम।